हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू करियर 360। क्या आप भी जानना चाहते हो एनआईटी कर्नाटक के कट ऑफ के बारे में? तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम बात करेंगे आपके एनआईटी कर्नाटक के कट ऑफ के बारे में और साथ ही हम जानेंगे इस कॉलेज के आपके फीस, प्लेसमेंट और रैंकिंग के बारे में। सो मेक श्योर कि वीडियो को आपको एंड तक देखना है। तो सबसे पहले हम जानते हैं एनआईटी कर्नाटक के बारे में और फिर देखते हैं इसकी रैंकिंग को। तो ये कॉलेज आपका एस्टैब्लिश हुआ था 2002 के अंदर और ये आपका पार्ट है आईएनआई का। और जब बात करेंगे इसके कैंपस साइज की तो ये आपका फैला हुआ है 296 एकर्स के अंदर और इसकी जो आपकी रैंकिंग रहने वाली है एनआरएफ के अंदर इंजीनियरिंग में वो रहने वाली है आप यहाँ पे 17 नंबर पे। और यहाँ पे जो आपके 4 ईयर प्रोग्राम के टोटल स्टूडेंट पढ़ रहे हैं वो रहने वाला है आपको 3927 आपका। इसके अंदर जो आपके मेल परसेंटेज है वो रहने वाला है आपको 79.85% का एंड यहाँ पे आपका फीमेल परसेंटेज रहने वाला है आपको 20.14% का। एंड यहाँ पे जो आपके आउटसाइड स्टेट से बच्चे पढ़ रहे हैं वो रहने वाला है आपका 2112 आपका। एंड यहाँ पे जो आपके फॉरेन स्टूडेंट पढ़ रहे हैं आपके वो है आपको यहाँ पे 25 स्टूडेंट आपका। अब बात करते हैं कि आखिर कितनी टोटल फैकल्टी आप यहाँ पे होने वाली है, तो वो नंबर है यहाँ पे आपका 300 का। अब किसी भी कॉलेज को चूज करने के लिए जो इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है उसमें से एक आता है आपका प्लेसमेंट का। तो अभी हम बात करने वाले हैं यहाँ पे आपके एनआईटी कर्नाटक के प्लेसमेंट के बारे में और यहाँ पे जो भी आपको डेटा और यहाँ पे नंबर की बात करेंगे वो आपको यहाँ वेरीफाइड है आपको मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से। तो यहाँ पे आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। तो अभी हम यहाँ पे देखने वाले हैं आपके प्लेसमेंट्स को। तो यहाँ पे हम बात करेंगे पहले आपके 20 से 21, 21 से 22 और 22 के 23 की डेटा की। तो यहाँ पे जो आपके 20 से 21 के अंदर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट आपके एडमिट हुए थे वो नंबर है आपका 834 आपका। एंड यहाँ पे आपके ग्रेजुएट हुए थे यहाँ पे आपको 782 स्टूडेंट्स आपके। एंड इसमें जब बात करेंगे आपके प्लेसमेंट परसेंटेज की तो वो रहा था यहाँ पे आपका 85.60% का। ये एक बात आपको यहाँ पे ध्यान देने की हर बच्चा आपके प्लेसमेंट में नहीं बैठते हैं, कई बच्चे आपके यहाँ पे हायर एजुकेशन ले जाते हैं। तो वो नंबर है यहाँ पे आपको 32 स्टूडेंट्स का। अब बात करोगे उसके मीडियम सैलरी की तो वो रहा था यहाँ पे आपके यहाँ पे 10 LPA का। अब अगला यहाँ पे हमारे पास रहने वाला है 21 से 22 का। इसमें आपके टोटल एडमिट हुए थे आपके 881 आपके, जिसमें से ग्रेजुएट हुए थे आपके यहाँ पे 837 स्टूडेंट आपके। अब बात करेंगे प्लेसमेंट परसेंटेज की तो वो रहा था यहाँ पे आपका 91.18% का। एंड इसके अंदर जो आपको मीडियम सैलरी रहा था इस साल आपका वो रहा था यहाँ पे आपका 12,84,000 रुपीज का। अब अगला हमारे पास यहाँ पे 22 से 23 का। इसमें आपकी टोटल आपको 957 स्टूडेंट आपके एडमिट हुए थे एंड यहाँ पे जो स्टूडेंट आपके ग्रेजुएट हुए थे वो नंबर है आपको 903 आपका। एंड यहाँ पे जो बच्चे आपके हायर एजुकेशन गए थे वो नंबर है आपको यहाँ पे 74 आपका। एंड इस साल जो आपको यहाँ पे प्लेसमेंट परसेंटेज रहा था वो रहा था यहाँ पे आपको 95.78% का। एंड यहाँ पे जो आपको मीडियम सैलरी रहा था वो रहा था यहाँ पे आपको 15 LPA का। तो अभी हम देखने वाले हैं यहाँ पे आपके एनआईटी कर्नाटक के कट ऑफ को। तो यहाँ पे हम बात करेंगे आपके कैटेगरी वाइज और ब्रांच वाइज कट ऑफ के बारे में और यहाँ पे हम बात करेंगे सबसे पहले आपके होम स्टेट के कट ऑफ। तो ये बात आपको यहाँ पे ध्यान देना है। तो सबसे पहला कोर्स हमारे पास यहाँ पे बीटेक इन एआई के बारे में एंड ये जो आपको ओपन कैटेगरी में कट ऑफ रहा था इसके अंदर वो रहा था आपको 3717 आपका। एंड जब बात करें यहाँ पे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की तो उसमें रहा था आपका 1321 आपका। एंड एक बात आपको ध्यान रखनी है, हम बात कर रहे हैं आपके हाईएस्ट क्लोजिंग रैंक के बारे में। अब ओबीसी की जब बात करोगे एनसीएल में तो वो था आपको यहाँ पे 2383 आपका। एंड यहाँ पे एससी के अंदर रहा था आपको यहाँ पे 1555 आपका। एंड एसटी में रहा था यहाँ पे आपका 314 आपका। एंड यहाँ पे जब भी आपने यहाँ पे मैच करो रैंक को वो मैच करना है यहाँ पे आपको अपने कैटेगरी के हिसाब से। तो ये बात आपको यहाँ पे ध्यान देना है। अगला कोर्स यहाँ पे हमारे पास रहने वाला है आपको यहाँ पे बीटेक केमिकल इंजीनियरिंग का। इसके अंदर आपका ओपन कैटेगरी में रहा था 19,080 आपका एंड ओबीसी एनसीएल में रहा था यहाँ पे आपको 12,125 आपका। अगला यहाँ पे कोर्स हमारे पास सिविल इंजीनियरिंग का। इसके अंदर आपको यहाँ पे रहा था ओबीसी एनसीएल में आपको 15,103 आपका, एससी में रहा था आपको 7,168 आपका एंड एसटी में रहा था यहाँ पे 1,807 आपका। अगला यहाँ पे हमारे पास कोर्स रहने वाला है आपका बीटेक कंप्यूटेशनल एंड डेटा साइंस का। इसके अंदर आप देख सकते हो कि ओबीसी एनसीएल में था आपका यहाँ पे 3,272 आपका, ओपन कैटेगरी में यहाँ पे था आपका यहाँ पे 4,786 आपका एंड ईडब्ल्यूएस के अंदर था यहाँ पे आपका 1,424 आपका। अगला जो कोर्स रहने वाला है हमारे पास बीटेक सीएससी का रहने वाला है। ये आपका काफी डिमांडिंग कोर्स रहता है। ओबीसी एनसीएल की जब बात करोगे तो ये आपको 2,099 आपका, ईडब्ल्यूएस में रहा था आपको 1,163 आपका। एंड वहीं पे जब बात करोगे एससी कैटेगरी की तो वो था यहाँ पे आपका 1,223 आपका। अगला कोर्स है यहाँ पे हमारे पास बीटेक इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का, जिसके अंदर आपको ओपन कैटेगरी में रहा था यहाँ पे हम बात करें हाईएस्ट क्लोजिंग रैंक के बारे में। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसमें रहा था आपको 7,809 आपका, ओबीसी एनसीएल में रहा था यहाँ पे आपको 5,845 आपका, ईडब्ल्यूएस के अंदर रहा था आपको 2,660 आपका, एससी के अंदर रहा था आपको 2,598 आपका एंड एसटी में रहा था यहाँ पे आपका 982 आपका। अगले कोर्स की जब बात करेंगे तो वो हमारे पास यहाँ पे बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग का। इसके अंदर आप देख सकते हो कि ओपन में रहा था आपका 5,662 आपका एंड यहाँ पे आपका एससी कैटेगरी में रहा था आपको 1,959 आपका। जब बात करें यहाँ पे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की तो वो रहा था यहाँ पे आपका 1,792 आपका। अगला कोर्स हमारे पास यहाँ पे आपका बीटेक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, जिसके अंदर आपको ओपन में रहा था 4,452 आपका एंड यहाँ पे आपका एससी में रहा था
1860 आपका। और जब बात करोगे एसटी कैटेगरी की तो वो था यहाँ पे आपको 613 आपका। अगला यहाँ पे हमारे पास कोर्स रहने वाला है आपका बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग का। इसके अंदर आप देख सकते हो कि ओबीसी एनसीएल था आपका यहाँ पे 10,194 आपका एंड ओपन में यहाँ पे रहा था आपको 14,011 आपका। अगला कोर्स हमारे पास यहाँ पे आपको बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग का। इसके अंदर आपको जो ओपन में रहा था वो रहा था आपको 26,584 आपका एंड यही बात करोगे एसटी कैटेगरी की तो वो रहा था आपको 9,437 आपका। एंड जब बात करूं यहाँ पे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की तो वो रहा था यहाँ पे आपका 5,369 आपका। एंड एट लास्ट होम स्टेट के अंदर जो आपको यहाँ पे कट ऑफ रहा था आपको बीटेक माइनिंग के अंदर वो रहा था यहाँ पे आपका यहाँ पे ओपन कैटेगरी के अंदर 41,318 आपका एंड ओबीसी एनसीएल में आपको इस कोर्स के लिए कट ऑफ रहा था आपको यहाँ पे 17,436 आपका। तो अभी जो हमने बात करी वो बात करी हमने यहाँ पे हाईएस्ट क्लोजिंग रैंक के बारे में। तो अब हम देखने वाले हैं यहाँ पे आपके आउटसाइड होम स्टेट कट ऑफ के बारे में। तो ये आपको ध्यान रखना है कि अभी हम बात करेंगे आपके आउटसाइड होम स्टेट कट ऑफ के बारे में। तो पहला कोर्स हमारे पास यहाँ पे बीटेक एआई जिसके अंदर आपको ओपन कैटेगरी में आपको यहाँ पे रैंक किया था यहाँ पे आपका हाईएस्ट क्लोजिंग वो था आपका 2,594 आपका। और ये ध्यान रखने की हम बात करें आपके आउटसाइड होम स्टेट कट ऑफ की एंड यहाँ पे जो आपको ईडब्ल्यूएस में रहा था वो रहा था आपका यहाँ पे आपको 398 आपका। अब बात करते हैं यहाँ पे बीटेक केमिकल इंजीनियरिंग का। इसके अंदर आपको ओबीसी एनसीएल में रहा था 5,917 आपका। वहीं बात करोगे इसके एसटी कैटेगरी की तो वो रहा था एससी में आपको 3,857 आपका एंड एसटी में रहा था आपको 1,229 आपका। अगला यहाँ पे रहने वाला है आपको सिविल इंजीनियरिंग आपका। इसके अंदर आपका ओपन में रहा था आपको 22,939 आपका एंड ओबीसी एनसीएल में रहा था आपका 8,050 आपका। अगला हमारे पास कोर्स है यहाँ पे आपका बीटेक कंप्यूटेशन एंड डाटा साइंस आपका। इसके अंदर आपको ओबीसी एनसीएल में था आपको 1,110 आपका एंड यहाँ पे आपको ओपन कैटेगरी में था यहाँ पे आपको 3,348 आपका। और जब बात करोगे यहाँ पे एससी कैटेगरी की तो वो था यहाँ पे आपका 979 आपका। अगला कोर्स हमारे पास रहने वाला है आपका बीटेक सीएससी का। इसके अंदर आपको ओबीसी एनसीएल में था आपको 532 आपका एंड यहाँ पे जब बात करोगे एससी कैटेगरी की तो वो था यहाँ पे आपको 324 एंड एसटी में था यहाँ पे आपको 153 आपका। तो यहाँ पे आप इसके यहाँ पे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। आउटसाइड होम स्टेट के अंदर जो अगला कोर्स है हमारे पास यहाँ पे इससे कट ऑफ जब बात करेंगे बीटेक इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का जिसके अंदर आपको ओपन कैटेगरी में रहा था यहाँ पे आपका हाईएस्ट क्लोजिंग रैंक आपका यहाँ पे 7,132 आपका। जब बात करोगे ओबीसी एनसीएल की तो वो रहा था यहाँ पे आपका 2,495 आपका एंड इसके अंदर आपको ईडब्ल्यूएस में रहा था आपको 1,314 आपका। अगला यहाँ पे कोर्स हमारे पास यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग का। इसके अंदर आपको ओपन में रहा था 4,227 आपका। ओबीसी एनसीएल रहा था आपको 1,580 आपका एंड यहाँ पे आपको ईडब्ल्यूएस रहा था 725 आपका। अगले जब कोर्स की बात करेंगे तो वो है आपका बीटेक आईटी का आपका। इसके अंदर आपको ओपन में रहा था 2,944 आपका एंड यहाँ पे आपको ओबीसी एनसीएल रहा था आपको 1,038 आपका। अगला कोर्स हमारे पास रहने वाला है आपका बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग का। इसके अंदर आपका एससी में रहा था 2,633 आपका। ओपन में रहा था आपको 12,380 आपका। यहाँ पे आपको ओबीसी एनसीएल में रहा था आपको 4,994 आपका। अगला कोर्स हमारे पास रहने वाला है आपका बीटेक मैटेरियल इंजीनियरिंग का। इसके अंदर आपको ओपन में रहा था 23,412 आपका। इसी के जब एसटी की बात करोगे तो वो था आपका 2,069 आपका। एससी रहा था आपको यहाँ पे 5,257 आपका। यहाँ पे आप बाकी कैटेगरीज का यहाँ पे आप एसएसबी ले सकते हो। अगला एट लास्ट हमारे पास रहने वाला है आपका बीटेक माइनिंग इंजीनियरिंग आपका। इसके अंदर आपको ओपन में रहा था आपको यहाँ पे आपका 27,766 आपका। और एक और बात है कि अगर आपको किसी भी कट ऑफ से रिलेटेड डाउट हो, आपको कोई नंबर आपको समझ नहीं आ रहा हो तो नीचे आप कमेंट बॉक्स में से पूछ सकते हो। इसकी पीडीएफ भी आपको यहाँ पे डीएम कर दिया जाएगा। तो अब बात करते हैं यहाँ पे हमारे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की तो वो हमारे पास यहाँ पे आपका 4,517 आपका और ओबीसी एनसीएल का रहा था यहाँ पे आपका 10,611 आपका। तो आज की वीडियो में हमने बात करा एनआईटी कर्नाटक के कट ऑफ के बारे में। तो अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को आपको लाइक करना है एंड अगर आपको और कोई डाउट हो तो नीचे आप कमेंट सेक्शन में से पूछ सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक टेक केयर एंड बाय बाय।